टू आवर चैनल टीच मंत्रा। आज के इस क्लास में हम लोग लेकर आ रहे हैं केमिस्ट्री, जो सुपर टेट, सी टेट, यूपी टेट और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेहद ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें हम लोग केमिस्ट्री का सारा सिलेबस को डिस्कस करेंगे, कितने मार्क्स का आता है ये सब देखेंगे। जैसे कि ये साइंस का एक इम्पोर्टेंट भाग होता है। साइंस में जो भी आता है उसको सब कंबाइन करके, जैसे केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, बायो हो गया, ये सारे कंबाइन होके मैथ्स को अलग कर देते हैं। केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो, इन तीनों को कंबाइन करके सुपर टेट में हमारा 10 नंबर का आता है। उसमें से केमिस्ट्री लगभग 5 या 6 नंबर का, या फिर उससे कम 4, 5, 6 नंबर का आ जाता है। तो हम इसमें केमिस्ट्री में आने वाले सारे चैप्टर्स को बारी बारी समझेंगे। तो पहला चैप्टर है यहाँ पे मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। हिंदी में इसको कहते हैं पदार्थ एवं पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ क्या होता है पहले हम ये जानेंगे। जैसे हमारे चारों तरफ जो भी कुछ भी हमको दिखाई देता है, जितना भी पदार्थ रखा हुआ है, सारे पदार्थ के अंदर ही आते हैं। जैसे कि मेज हो गया, कॉपी हो गया, किताब हो गया, जो वायु चल रहा है, वो जो भी सारे कुछ भी आते हैं, वो सारे क्या है जिनको हम देख सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो सारे किसके अंदर आते हैं? पदार्थ के अंदर आते हैं। अब पदार्थ का वर्गीकरण कैसे किया गया है, इसको भी हम लोग विस्तार से समझेंगे। और दूसरा चैप्टर आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, मतलब पदार्थ की संरचना क्या होती है। जैसे पदार्थ का संरचना मतलब किस किस चीज से पदार्थ बना होता है, वो सब हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि पदार्थ का सबसे छोटी इकाई एलिमेंट, एटम और मॉलिक्यूल्स, इन सब के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे छोटी इकाई एलिमेंट, उसके बाद एटम, उसके बाद मॉलिक्यूल्स, इन सब के बारे में हम लोग विस्तार से इस चैप्टर में देखेंगे। इनका संरचना कैसे हुआ, ये सब हम लोग इसमें देखेंगे। उसके बाद आ जाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। जो एटॉमिक स्ट्रक्चर को हिंदी में कहते हैं परमाणु का संरचना। जो हम लोग पदार्थ का संरचना में एटम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसका विस्तार रूप हम लोग तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में क्या क्या चीज से मिलकर बना होता है। जैसे कि हम लोग जब पदार्थ का संरचना पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि किस किस चीज से बना होता है। उसी प्रकार जब परमाणु का संरचना पढ़ेंगे तो ये भी हम लोग उसमें देखेंगे कि ये किस किस चीज से बना होता है। उसके बाद चौथा चैप्टर आ जाएगा हमारा पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल मतलब जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको किस प्रकार से हम लोग सजा के रखते हैं जिससे हमको पढ़ने में आसानी होती है। ये सब इस चैप्टर में देखेंगे सारी विस्तार से। इसका सारे कैरेक्टरिस्टिक, जितने भी इसके व्यवहार हैं, एलिमेंट्स के, एटम्स के जितने भी व्यवहार होते हैं, वो सारा हम लोग पीरियोडिक टेबल में विस्तार से देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा हम लोग का मेटल और नॉन मेटल, मतलब कि कौन कौन सी जो एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, जो हम लोग पदार्थ हैं, वो कौन कौन से धातु होते हैं और कौन कौन से अधातु होते हैं। इनके अलावा भी एक आता है उपधातु, उसके बारे में भी हम लोग विस्तार से देखेंगे। मेटल और नॉन मेटल को मिला के जो धातु बनता है उसी को क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। इन तीनों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में विस्तार रूप से देखेंगे। इसके बाद आ जाएगा केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग केमिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग ये देखेंगे कि ये एलिमेंट्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपस में किस प्रकार से बंध के एक पूरे मॉलिक्यूल्स का संरचना करते हैं। जैसे कि H2O क्या होता है? वाटर का ये संरचना है। तो हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैसे, इसका प्रॉपर्टी क्या है, इसका बिहेवियर क्या है, कैसे ये सब आपस में मिलके केमिकल बॉन्डिंग करके वाटर का जन्म देते हैं। ये सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें हम लोग केमिकल्स रिएक्शन भी पढ़ेंगे। जैसे दो एलिमेंट्स, दो मॉलिक्यूल्स आपस में अभिक्रिया करके किस प्रकार का मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं, किस प्रकार की मॉलिक्यूल्स की उत्पत्ति करते हैं, ये सब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। और केमिकल रिएक्शंस मतलब रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, ये सब हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा एसिड, बेस और साल्ट। एसिड, बेस और साल्ट का मतलब अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल, क्षार जितने भी मेटल्स होते हैं, जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं, वो किस कैटेगरी में रखे जाते हैं, किसमें वर्गीकरण किया जाता है। वो जैसे कि वो एसिड है, अम्ल है कि क्षार है कि लवण है, ये सब हम लोग विस्तार से
एसिड बेस और साल्ट में देखेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा और एंड मिनरल्स, ऐसा एवं खनिज पदार्थ। मतलब कि जो भी पदार्थ हमारे पास है उसका जब वो अशुद्ध रहते हैं तो वो किस अशुद्ध रहने पे किस पदार्थ में पाए जाते हैं वो सब देखेंगे। जैसे कि हमारा हो गया, जैसे हमारे पास मरकरी कोई खनिज पदार्थ है, मरकरी को जब अशुद्ध रहता है तो वो किस प्रकार रहता है। जब मरकरी अशुद्ध रहता है तो HgS मतलब इसको सिनाबार भी कहते हैं। तो मरकरी का अशुद्ध प्रकार जो होता है उसी को क्या कहते हैं, और कहते हैं, ऐशक कहते हैं। और उसको जब शुद्ध कर देते हैं तो वो खनिज पदार्थ बन जाता है। मतलब खनिज पदार्थ का जो अशुद्ध प्रकार होता है उसी को क्या कहते हैं, ऐशक कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा आ जाएगा, इसको ऊपर सब मिटा देते हैं। नाइन्थ चैप्टर आ जाएगा हम लोग का एयर एंड वाटर। एयर मतलब वायु, वाटर मतलब पानी, सबको जानता ही है। तो वायु का और पानी का क्या व्यवहार होता है, किस प्रकार ये शुद्ध होते हैं, अशुद्ध होते हैं, किस प्रकार से किस अवस्था में ये सब पाए जाते हैं, इनके बारे में हम इस चैप्टर में विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे कि वायु कई प्रकार के, जैसे CO2 हो गया, H2 हो गया, ये सब कौन शुद्ध है, कौन अशुद्ध है, कौन विषैला गैस है, इन सब की सारी बात, इस जितना भी बिहेवियर होता है वो हम लोग एयर चैप्टर में पढ़ेंगे। और वाटर में जैसे बर्फ हो गया, बर्फ को पानी का ही रूप है, तो पानी का कितने प्रकार के रूप पाए जाते हैं ये सब हम लोग वाटर में पढ़ेंगे। एयर एंड वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये होता है कि इसको केमिस्ट्री को दो भाग में बांट दिया जाता है। केमिस्ट्री को दो भाग में बांटा जाता है। पहला, जैसे एकेडमिक लेवल पे, जैसे हम लोग स्कूल में जो भी सिलेबस पढ़ते हैं उसमें से कितना, जैसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 30 से 40% का जो सिलेबस होता है वो जो हम लोग एकेडमिक लेवल पे पढ़ते हैं उसमें से आता है। जैसे स्कूल में जो चैप्टर्स, जैसे इस सारे चैप्टर्स जो हम डिस्कस करने वाले हैं, इसमें से 30 से 40% आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा। और जो बचा हुआ पोर्शन होता है, जो बचा हुआ पोर्शन 60 से 70% का जो पोर्शन होता है वो हमारे जीवन में, जो हमारे दैनिक जीवन में जो केमिस्ट्री का उपयोग हो रहा है उसमें से पूछा जाता है। तो जो हम लोग हवा, पानी, हमारे चारों तरफ जो भी मैटर्स पाए जाते हैं, वो जो भी हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होते हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 60 से 70% में पाए जाते हैं। तो इसलिए हम इसके पहले जो एयर और वाटर वाला चैप्टर बताए थे वो बहुत ही बेहद ही इंपॉर्टेंट होता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। अब ये जितना सारा चैप्टर है वो हमारे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे सुपर टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, या फिर रेलवे का कोई भी एग्जाम हो गया, जितना भी एग्जाम है, और ये सारे हम बेसिक से डिस्कस करेंगे। तो बेसिक मतलब 9th 10th 11th 12th जिसका बेसिक बहुत कमजोर है वो भी इन सबको अच्छे से देख सकता है। ये जब पूरा पढ़ लेंगे तो हमारा, इतना मैं गारंटी लेता हूँ, केमिस्ट्री आपका बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछेगा तो उसको आप मिस नहीं करेंगे। तो आज हम आपको पूरा सिलेबस डिस्कस कर दिए हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग आएंगे तो इसका पहला चैप्टर पदार्थ का संरचना, पदार्थ क्या क्या होता है, वो सब हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो आप लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में बने रहिएगा। आप लोग एक क्या करिएगा, एक नोट्स भी बनाइएगा, क्योंकि केमिस्ट्री क्या होता है, कंसेप्चुअल बहुत कम होता है, रटने वाली बहुत ज्यादा होती है। जब अच्छा से अच्छा नोट्स आपका बना रहेगा तो उसको रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। कभी भी आप खोल के देख लेंगे, आपका केमिस्ट्री हमेशा हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेगी। और एक प्लस पॉइंट केमिस्ट्री का ये होता है कि इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस अगर आपको याद है तो आप सटीक आंसर मार के आएंगे। जैसे मैथ का हो गया, फिजिक्स का हो गया, उसमें क्या करना रहता है कि आपको अगर क्वेश्चन फार्मूला याद भी है लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक अगर हो गया तो आपका आंसर पूरा गलत हो गया। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, आपको याद है, तो आप तुरंत विदिन 5 सेकेंड में आप टिक मार देंगे। तो अगर आपका केमिस्ट्री स्ट्रांग है तो समझिए आपके अच्छे मार्क्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इसलिए मैं आप लोगों से विनती करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी कर लीजिए, आप लोगों से आग्रह करूंगा कि केमिस्ट्री अच्छे से नोट्स बनाइएगा। केमिस्ट्री जितना स्ट्रॉन्ग करना हो उतना कर लीजिए, अच्छे मार्क्स तभी गेन होंगे।
धन्यवाद। आज के इस वीडियो में अगर आप लोग नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला वीडियो इसी चैनल पे आने वाला है, जिससे आप लोग का कंसेप्ट क्लियर होगा। तो धन्यवाद, लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए।